हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम लोग समझेंगे क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव और क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि चुंबकीय द्विध्रुव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आघूर्ण को हम लोग समझेंगे। अभी आप लोग समझो क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, तो देखो शब्द से समझने का प्रयास किया करो। यहां पर लिख रहा है द्विध्रुव, द्वे यानी दो, ध्रुव यानी किनारे। अरे जहां पर दो किनारे हैं, दो ध्रुव हैं, ठीक है ना, उससे क्या कहेंगे? द्विध्रुव कहेंगे। और ये क्या है? आपका चुंबकीय द्विध्रुव है। हमने इससे पहले जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन था उसमें हम लोगों ने क्या दिए देखा था? विद्युत द्विध्रुव देखा था। ये क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव है। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आओ देखते हैं। जब दो समान तथा विपरीत प्रकार के ध्रुव, यानी कि दो, उसमें क्या था? दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश। इसमें क्या है? दो समान परंतु विपरीत प्रकार के ध्रुव एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं तो एक संरचना बन जाती है। इस संरचना को क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। अब कैसे बनेगी तो देखो, जैसे कि मान लो आपको मैं समझा देता हूं बिल्कुल इजी वे में। ठीक है ना, जैसे कि आपका एक ये रहा और एक ध्रुव ये रहा। ये दो ध्रुव हैं जो कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर मान लिया हमने? 12 दूरी पर स्थित है। ठीक है ना, और ये जो संरचना बन रही है तो यही आपकी क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव है। सिंपल सी है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। देखो एक आपका द्विध्रुव, एक आपका ध्रुव ये रहा, एक आपका ध्रुव ये रहा। ये दो ध्रुव हैं, ये दोनों कैसे हैं? समान हैं लेकिन विपरीत प्रकृति की हैं। हो सकता है एक प्लस है, एक माइनस है, एक माइनस है, एक प्लस है। एक दूसरे से अल्पतम दूरी हमने 12 मान ली तो अल्पतम दूरी पर स्थित है। तो ये आपका क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव है। ठीक है, आप समझो आघूर्ण क्या होता है। देखो चुंबकीय द्विध्रुव से ज्यादा इंपॉर्टेंट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, क्योंकि इसका मात्रक, इसकी विमा, इसका फॉर्मूला पेपर में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल में काम में आता है। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो अब पता चल जाएगा। मेरा सीधा सा फंडा है, सीधा सा हिसाब है। जो चीज आती है वो तो आती है ही, और जो चीज नहीं आती वो अब आ जाएगी। सीधी सी बात है, सीख लेंगे ना, सीख लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे, और जान लेंगे तो उसको समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखो चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुव के बीच की जो अल्पतम दूरी है, जैसे कि आपका चुंबकीय द्विध्रुव है तो इसके किसी एक ध्रुव ले लो, ये ध्रुव ले लो या फिर ये ध्रुव ले लो, या फिर किसी, या तो दोनों ध्रुव ले लो या एक ध्रुव ले लो, और इनके बीच की जो अल्पतम दूरी है, दूरी कितनी है? 12 है। तो जो अल्पतम दूरी का जो गुणनफल है वही आपका क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। मैंने क्या बोला? या तो ये वाला m ले लो, या तो चुंबकीय द्विध्रुव का कोई भी ध्रुव ले लो, या तो ये ध्रुव ले लो या ये ले लो, या दोनों ध्रुव ले लो। इन दोनों का जो गुणा कर दो, किससे कर दो? इन दोनों के बीच की दूरी से गुणा कर दो, वही आपका क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग कैपिटल M से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल M से। तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा, एक हमने क्या ले लिया? ध्रुव ले लिया। तो कैपिटल M बराबर M इंटू में दूरी कितनी है? 12, तो M इंटू में 12 हो गया। ये आपका क्या हो गया? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला हो गया। इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है, नहीं पता तो पता होना चाहिए। उसके बाद इसकी विमा क्या होगी? तो एल स्क्वायर ए इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है ना, एल की घात 2 ए इसकी क्या है? विमा है, जो आपको याद रखनी है। देखो आपका कोई भी चीज हो, उसकी जो विमा है, उसका जो मात्रक है, ये आपको पता होने चाहिए। ये कॉमन से बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं, ये नहीं पता होंगे तो चीजें कठिन लगेंगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अभी तक हमने क्या देखा? चुंबकीय द्विध्रुव को देखा और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को देखा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्लास को भी अब क्या किया जाएगा? फिजिक्स की प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। जो चीज आपके लिए लगातार लाई जा रही है, फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है और लगातार बनाई जा रही है। आपको कुछ नहीं करना, पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, और इस प्लेलिस्ट में वो कंटेंट दिया गया है जो कि आपके फिजिक्स में 70 नंबर लाने का दम रखता है, आपको दिलाने का दम रखता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।